मैंने होश संभाला है ना, तभी से मुझे कॉमेडी का शौक था और मैं सरदार कमाल साहब के ड्रामे और ये चैनल पे जो इनके चलते हैं दुनिया न्यूज़ पे मुज़ाकरात में, ये सभी मैं इनके देखता हूँ स्पेशली इनकी वजह से। और जब मुझे पता चला रात को तो तकरीबन मुझसे ना नींद आई ना परेशानी इतनी बन गई। सुबह सुबह मैं निकला हूँ, घर वालों को बताया कि यार ये मसला बन गया, मैं जाना है लगा हूँ कि इनके दोनों बेटे एक इंग्लैंड में है और वो भी अभी आ रहे हैं, तो दूसरा बेटा इनका नारायण के गान गए हुए थे फैमिली के साथ, वो भी रास्ते में फंसे हुए हैं, वो भी आ रहे हैं। तो इस वजह से मुझे फील हुआ कि मुझे जाना चाहिए। मैं को अपने बड़ों की तरह समझता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, बहुत दिली प्यार है। जो मैंने सुना है कि दुनिया उत्ते बंदिया रख ऐसा बैन खलोन, कोल हों ते हसन दूर हों ते रोन। मैंने जब जो यहाँ पे सुना है ना, जितने जूनियर आर्टिस्ट हैं उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे, और हमारा भी हक बनता है कि अब उनका जो आखिरी रस्मात उनका पूरा किया जाए, उनके साथ निभाया जाए। बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा बरनाज़ी। सरदार कमाल साहब इस दुनिया में नहीं, जिस शख्स ने सुना उसकी आंखें जो हैं वो नम हो गई। हमारे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिसने ज़िंदगी में सरदार कमाल साहब को कभी नहीं देखा और ना कभी मिला है। इनका उनके साथ अगर रब्ता है तो सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोस की हाथ कर रही है। उनके ड्रामास देखता था, उनकी मूवीज़ देखता था, लेकिन जब इन्हें पता चला कि सरदार साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो जनाब ये तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला बाइक पे तय करके यहाँ पर उनकी रहायशगाह पहुँचा है। आइए इससे गुफ्तगू करते हैं कि इतनी की मोहब्बत क्या कि आजकल जिस तरह नफरा नफरी का दौर है, लोग अपनों के जनाज़ों पर टाइम पर नहीं पहुँचते, तो ये इसी मोहब्बत क्यों कि जनाब एक दिन पहले ही यहाँ पर पहुँच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम फ़ारूक असलम है और मैं बड़े मानावाला से आया हूँ। फारूक साहब, आजकल जो दौर चल रहा है, कोई अपने के जनाजे पर वक्त पर नहीं पहुंचता। जब जनाजे का वक्त होता है लोग वहां पर पहुंचते हैं, और आप एक गैर शख्स के लिए आप एक दिन पहले यहाँ पर पहुंच गए। इतनी मोहब्बत क्यों है आपको सरदार कमाल साहब से? सर जब मैंने होश संभाला है ना, तभी से मुझे कॉमेडी का शौक था और मैं सरदार कमाल साहब के ड्रामे और ये चैनल पे जो इनके चलते हैं दुनिया न्यूज़ पे मुज़ाकरात में, ये सभी मैं इनके देखता हूँ स्पेशली इनकी वजह से। और जब मुझे पता चला रात को तो तकरीबन मुझसे ना नींद आई ना परेशानी इतनी बन गई। सुबह सुबह मैं निकला हूँ, घर वालों को बताया कि यार ये मसला बन गया, मैं जाना है लगा हूँ। घर वालों ने रोका नहीं है? नहीं, उनको पता था कि ये उनका बहुत बड़ा फ़ैन है और इसलिए उन्होंने नहीं मुझे रोका, क्योंकि मुझे पता चला कि इनके दोनों बेटे एक इंग्लैंड में है और वो भी अभी आ रहे हैं, तो दूसरा बेटा इनका नारायण के गान गए हुए थे फैमिली के साथ, वो भी रास्ते में फंसे हुए हैं, वो भी आ रहे हैं अब। तो इस वजह से मुझे फ़ील हुआ कि मुझे जाना चाहिए। मैं इनको अपने बड़ों की तरह समझता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, बहुत दिली प्यार है और अब मैं बयान नहीं कर सकता। आपने कहा कि 2 बेटे यहाँ पर नहीं है, तो मुझे यहाँ पर बेटा बन के पहुँचना चाहिए। बिल्कुल, मुझे यहाँ पे बेटा बन के पहुँचना चाहिए। मुझे यहाँ पे उनके दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, बड़ा मिला उनसे, उनको बताया कि मैं उनका फ़ैन हूँ। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से, वो भी आंखें नम थी जब उनसे मिला। बहुत मोहब्बत करने वाले ये शख्स थे, लोगों से बहुत प्यार करते थे और इसी वजह से मुझे भी इनसे मोहब्बत थी। इनकी बातों से, इनकी जो गुफ्तगू थी, मेरा दिल रह नहीं पाया कि मैं ना आऊँ। सर ये फर्स्ट टाइम सुना है कि कोई शख्स अपने चाहने वाले के लिए इतनी दूर से आया हो। सरदार कमाल साहब जब आप यहाँ पर पहुँचे हैं, पहले तो आप पर्दे से पीछे आपने इनको देखा था, उनके करैक्टर के बारे में सुना था कि वो आर्टिस्ट है। जब आप यहाँ पर आया तो आपने लोगों से किस तरह का पाया कि सरदार कमाल साहब किस किस्म की शख्सियत थे? वो बाकमाल शख्सियत थे। वो उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि वो जो मैंने सुना है कि दुनिया उत्ते बंदिया रख ऐसा बैन खलोन, दूर हों कोल हों ते हसन दूर हों ते रोन। तो इस तरह ही होया वा, जो हूँ दूर ने तो बड़े पब्लिक दुनिया, उन्होंने दीवाने, उन्होंने दोस्त, उन्होंने महल्लेदार अजीज़ बहुत परेशान और रो रहे हैं और बहुत मुश्किल लम्हा है जो मैं देख रहा हूँ। तो मुझे बहुत फील हो रहा है इंटरव्यू देते हुए कि मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना परेशान हूँ। जनाजा तो उनका बरूज़ जुमे रात वाले दिन होगा, कल तकरीबन 2:30 बजे। तो अब एक रात यहाँ भी स्टे करेंगे, यहाँ पर ही रुकेंगे आप? जी जी, मैं यहाँ तक हूँ। मैं और कुल खानी का भी ख़त्म दिलवा के फिर जाऊँगा, क्योंकि बस मोहब्बत यार कि जनाजा भी पढ़ना है, एक दिन पहले भी आना है और उसके बाद कुल हवानी भी करवानी है। क्या कोई वसीयत तो किसी ने नहीं की, या दिल में है कि यार ना इस शख्स को एंड तिकड़ मैंने साथ नहीं छोड़ना? मैंने जब जो यहाँ पे सुना है ना, जितने जूनियर आर्टिस्ट हैं उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे, और हमारा भी हक बनता है कि अब उनका जो आखिरी रस्मात उनका पूरा किया जाए और उनके साथ निभाया जाए। जी नाज़रीन, आपने सुना यहाँ पर कि मोहब्बत हो तो ऐसी हो कि उसके पीठ पीछे भी एहसास हो कि शख्स जो है कितनी मोहब्बत वाला था।
बहरहाल यहाँ पर एक रौनक सी लगी हुई है जनाब कि जो उनके चाहने वाले हैं सबके चेहरों पे उदासी है, लेकिन यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि सरदार कमाल साहब को ये एहसास हो कि अगर ये लोग सरदार कमाल साहब मुश्किल वक्त में इनके साथ थे तो इन्होंने भी आज इस मुश्किल वक्त में उनको अकेला नहीं छोड़ा। सर आखिर में उनके चाहने वालों के नाम, क्योंकि आप खुद भी उनके चाहने वालों में से शामिल हैं, क्या पैगाम देंगे आप? जी मैं तो यही कहूँगा कि बिछड़ा इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। और हमारी जो स्टेज इंडस्ट्री है और फिल्म इंडस्ट्री, इनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। बहुत मोहब्बत करने वाले लोग थे, पूरी दुनिया में इन्होंने काम किया, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, इंग्लैंड में, यूके में, यूरोप में। अभी कुछ मुझे पता चला कि 3-4 दिन बाद इनके यूरोप का टूर था। जी बिल्कुल, यूके जा रहे हैं। हाँ जी, वो जा रहे थे बस, लेकिन अब अल्लाह को जो मंजूर था, अल्लाह पाक ने अपने इस प्यारे बंदे को अपने पास बुला लिया। अच्छा ये बताएं, आपने बताया कि आप शादीशुदा हैं, तो शादीशुदा में बेगमात जो होती हैं, बेगम होती थी, बेगमात मैंने कह दिया। बेगम तो जनाब पसंद नहीं करती स्टेज ड्रामे वगैरह को, वो मर्द वगैरह ही पसंद करते हैं। तो कभी भाभी की आपकी लड़ाई नहीं हुई कि जनाब के उन्होंने कहा बंद कर दें, मैंने नहीं स्टेज ड्रामा क्लिप्स देखना चाहती, आपने क्या लगाए होते हैं यहाँ पर? नहीं, वो उनको पता चल गया था कि ये अभी उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। तो अब अगर हमारा झगड़ा भी हुआ था तो इसी बात से होता था, अगर मैं स्टेज लगा के बैठा हूँ या सेल साहब का एक ड्रामा मैंने कम हुआ बेश, लेकिन मैं 300-400 बार देखा है जन्म जन्म की मैली चादर। और वो अभी भी मैं देखता हूँ, उनके क्लिप देखता हूँ, बड़ा अच्छा उसमें 2-3 रोल किए हैं उन्होंने, तो बड़ा अच्छा वो मुझे लगता है। तो इसका कोई पॉजिटिव पॉइंट भी है कि कभी ये हुआ कि भाभी ने जनाब आपको मनाया हो कि आज मेरा हस्बैंड नाराज़ है, इसका यही तरीका है सरदार? जी होता है, जब उसको कोई चीज़ मंगवानी अपनी पसंद की, चाहे जैसे पिज़्ज़ा है, जिंगर बर्गर है, या कोई खाने के या कोई कपड़े वगैरह हैं, तो उन्होंने मुझे खुद ही सरदार कमाल साहब का ड्रामा लगा कर दिया कि ये देखें, और फिर बातों बातों में बातें मनवा लेते थे। अल्लाह अकबर। जी नाज़रीन, सरदार साहब बेशक हमारी सबकी आंखें नम कर गए हैं, लेकिन यकीनन मुझे यकीन है कि वो एक अच्छी जगह पर होंगे और अल्लाह अज़्ज़ व जल जनाब उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें आप, अल्लाह हाफ़िज़।